मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। कल वाली वीडियो देखी आपने हमारी, किसके ऊपर थी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले पे, है ना। और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर डिप्रेशन किस तरह आता है, मतलब उसके अंदर गिरावट किस तरह आती है ना। और क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर कि किस तरह होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या होता है, हमने ये सब पढ़ा था। हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, है ना। और डेल्टा टी बी का हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आज हमारा ये नया टॉपिक शुरू है, ठीक है। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, आज हमारा नया टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी टॉपिक है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम region of low concentration to the region of high concentration through SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, मतलब कि जो सॉल्वेंट है हमारा, समझो हमने कोई चीज़ ऐसी ली कि जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, समझो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है कम, यहाँ पे ए है, हमने यहाँ पे बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी समझो, और ये बी है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो, और यहाँ पे क्या है? हाई। तो सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है ना, वो यहाँ से यहाँ वाली होने वाली चीज़। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस के आगे हम पढ़ते हैं आगे इसमें क्या है। ठीक है, हाँ, तो ऑस्मोसिस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या? समझो हमने के लिए कंटेनर लिया, ठीक है, इसको इग्नोर करना अभी साइड वाले को, कोई ना, फिर फ्रेश एग्जाम्पल है। समझो हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने एक लिक्विड भरा ए, ठीक है, और इसके अंदर हमने कोई लिक्विड भर रखा है बी। ठीक है, और इसका है सॉल्टेड, और ये हमारे पास प्योर वाटर, लिक्विड हमने क्या ले लिया? वाटर। ठीक है, तो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है ना, कि इसकी जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से ए से होगी बी की तरफ। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसके अंदर अब आती है पहली चीज़, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस होता क्या है? ठीक है, अब वो समझना। एंडोस्मोसिस का बेसिक मीनिंग पता है क्या? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन और आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, क्या होता है? आउटसाइड टू इनसाइड। क्या हो गया? इनसाइड। या फिर हम वाटर की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्वस, किसी भी चीज़ का। ठीक है, कि मतलब कि जो हमारी चीज़ है वो किससे हो रही है? बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, विच इज एक्वस, ठीक है, समझो हमने कोई भी सेल ले ली, ठीक है, इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या थी? हाई, बाहर क्या थी? लो। तो इसके अंदर जाने वाली चीज़ कोई भी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एंडोस्मोसिस। ऐसी सेम क्या होता है? एक्सो। हाँ देखो, एक्सो का क्या होता है? एक्सो। ठीक है, द मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। ठीक है, कि जो मूवमेंट है किससे होगी? वो इनसाइड से आउटसाइड हो जाएगी, क्योंकि बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गई और अंदर की क्या हो गई? लो हो गई। इतनी बात समझ आ? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े? अब ये समझो, ठीक है,
इसके अंदर क्या है, लिम्ब वेजिटेबल मतलब सूखी वेजिटेबल्स। क्या होता है, सूखी वेजिटेबल्स रिवाइव्स फ्रॉम प्योर वाटर। ठीक है, कभी कभी तुमने देखा है कि जो भी वेजिटेबल्स होती है अगर वो ख़राब हो जाए, हम उन्हें पानी में सोक कर देते तो दोबारा से फ्रेश फ्रेश दिखने लग जाती हैं। उसका रीज़न पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, समझे हमारे पास कोई भी सब्जी है, मतलब कि कोई भी हमारे पास कोई भी एक चीज़ है ए, ठीक है, इसी कंसंट्रेशन का है हाई, और बाहर कंसंट्रेशन का है लो। सॉल्वेंट किस से किस मूव करता है, हाई से, मतलब लो से हाई में मूव करने की कोशिश करता है ना। इतनी बात अपने ऑस्मोसिस में पढ़ी कि सॉल्वेंट क्या करता है, मूव हाई से लो की तरफ। सो वाटर हैज़ लो कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू concentration inside vegetables. Hence, as we know, osmosis, due to osmosis, movement of solvent goes from region of low to high। ठीक है, कि मतलब कि जो ऐसी कंसंट्रेशन जब जब सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो लो से हाई पे होने लग जाए, ठीक है, उस मूवमेंट को कहते हैं हम ऑस्मोसिस, है ना। सो वेजिटेबल्स हैव हाई कंसंट्रेशन and pure water have low, hence vegetable absorbs all the water inside present inside, so we can say that vegetables becomes fresh again। अब इसकी लैंग्वेज समझो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो सॉल्वेंट होता है ऑस्मोसिस की वजह से उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, लो से हाई की तरफ मूव करती है ना। और अगर ये करती है तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो क्या करता है कि जो कंसंट्रेशन होती है उस सॉल्वेंट की वो लो से हाई की तरफ मूव करनी शुरू कर देती है ना। तो क्या होगा, प्योर हमने वाटर लिया उसकी कंसंट्रेशन लो होगी एज़ कम्पेयर टू जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर, है ना। तो जैसे ही हमने उसके ऊपर वाटर डाला, ठीक है, या वाटर के अंदर वो सोक करी, तो पानी को कर लेंगे अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, पानी को सोख लेंगे तो पानी उनके अंदर आ गया, पानी उनके अंदर आ गया तो खिली खिली लगने लग गई, मतलब उनके अंदर पानी अब्जॉर्प्शन हो गई है। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अगला टॉपिक क्या है, पिकल श्रिंक। पिकल श्रिंक मतलब कि जो वो होते हैं सलाद होता है हमारा, श्रिंक क्यों जाता है, मतलब कि जो भी हमारा टमाटर होता है, समझ कोई भी ऐसी चीज़ हो गई हमारी, इफ़ हमने उसके ऊपर नमक डाला, if NaCl is added, then why they shrink। ठीक है, इसका एक मेन रीज़न होता है। ठीक है, अब मैं इसका मेन रीज़न बताता हूँ क्या होता है। क्या लिया हमने, एक पिकल लिया ए, ठीक है, इसके अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन, और हमने NaCl लिया, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो से हाई की तरफ मूव करना, है ना। लो से हाई की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, SPM के थ्रू वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, श्रिंक स्टार्ट्स। सो इसका लैंग्वेज क्या होगी, व्हेन वी ऐड NaCl ऑन पिकल्स they start shrinking due to osmosis, because according to osmosis movement of solvent goes from region of
लो टू हाई, ठीक है। सो concentration inside pickles is lower than that of NaCl, hence shrink। अब एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद आज की वीडियो ख़त्म करेंगे, फिर कल इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया, इसके बाद एक और चीज़ आती है वेजिटेबल वेंडर्स वाली, ठीक है। इसके अंदर 2-3 टॉपिक और रह गए, उसके बाद इसके फिर हमने एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा मोंटो फैक्टर, ठीक है। बस वो करेंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर एक चीज़ और आ गई, वेजिटेबल वेंडर्स, या फिर प्लांट वाला कर लो, प्लांट श्रिंक्स या फिर ड्राइज व्हेन एक्सेस वाटर इज गिवन। इसका मेन रीज़न पता होगा, समझो हमने एक प्लांट लिया, ठीक है, ये समझो एक फ्लावर लिया हमने पॉट के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डालना शुरू कर दिया, पानी, वाटर 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 वाटर, पूरी मिट्टी के ऊपर वाटर कर दिया, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी बाहर की तरफ, इनसाइड क्या हो जाएगी, लो। सॉल्वेंट क्या मूव करना चाहता है, लो से हाई की तरफ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट moves from region of low to high, hence plants dries out when excess of water is given to them। क्लियर इतनी बात। तो आज के बस टॉपिक के लिए इतना ही था, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके 3 एग्जांपल करे हमने, और कल 2-3 और एग्जांपल हैं, जैसे सेल वाला एक एग्जांपल है कि एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के अंदर कैसे होती है, ठीक है। और 1-2 टॉपिक और, एक तो वर्ड्स ऐसे हैं जो याद करने पड़ेंगे, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक रहेगा तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बर्डन मत लेना, ये चैप्टर बहुत आसान है। बस थोड़े से लेक्चर और आएंगे, 3 या 4 लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के, फिर नया चैप्टर शुरू कर देंगे हम, बताओ। तो हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।